हेलो फ्रेंड्स, चटोरी किचन वर्षा में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही जल्द छठ पूजा आने वाली है दोस्तों। मैं आप सभी के लिए ला रही हूँ छठ पूजा के नहाए खाए के लिए एक थाली की रेसिपी, जिसमें बनती है लौकी की चीज़ें। लौकी की सब्ज़ी बनती है, लौकी के आप पकौड़े भी बना सकते हैं। लौकी एक तरीके से कंपलसरी डिश है छठ पूजा की, जो कि नहाए खाए पर बनती है। तो मैं आपके लिए ला रही हूँ ये रेसिपी, जिससे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट है। क्योंकि छठ पूजा में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं नहाए खाए के दिन, तो बिना लहसुन प्याज के बनाएंगे ये थाली। और साथ ही मैंने लौकी के पकौड़े भी बनाए हैं, जिसे आप बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं छठ पूजा नहाए खाए के लिए लौकी स्पेशल ये रेसिपी अगर आप सभी को अच्छी लगे दोस्तों, तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फैमिली के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस तरीके से बना सके छठ पूजा के व्रत के लिए ये नहाए खाए की थाली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेंगे चने की दाल। चने की दाल मैंने 1 कटोरी जितनी ली है, क्योंकि छठ पूजा में ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई जाती है, तो आप जितनी बनाना चाहें उतनी ले सकते हैं। इससे पहले एक बार अच्छे से वॉश कर दीजिए। दाल वगैरह जैसे चीज़ों में काफ़ी स्टार्च होते हैं, तो इसे 2 बार कम से कम अच्छे से रगड़ते हुए हमें इसे साफ़ कर लेने हैं। तो 2 बार पहले इसे साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद हम मिलते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे 2 बार साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे पानी और इसे हम 2 घंटे तक फूलने देंगे। 2 घंटे इसे ढक के फूलने दीजिए। और चलिए हम बाकी की तैयारियाँ कर लेते हैं। तो लौकी की सब्ज़ी हमें बनानी है दोस्तों, तो मैंने ले ली है ये एक लौकी। इस लौकी को हम कट कर लेंगे, जैसे भी आप कट करना चाहे कर सकते हैं, मगर इसके छिलके को पहले हमें हटा देनी है। तो काफ़ी लंबी लौकी है, तो मैंने इसे 2 भागों में बांट लिया है। अब इसे छील लेंगे, तो इसके पहले छिलके को हटा लीजिए। जब भी हम चने दाल के साथ लौकी की सब्ज़ी बनाते हैं दोस्तों, तो लौकी को थोड़े बड़े पीसेस में काटते हैं। तो इस बात पर हम ध्यान देंगे, क्योंकि हमें चने की दाल मिक्स करनी है। तो हम पहले लौकी को छील लेते हैं, इसके बाद हम इसे थोड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए, लौकी को मैंने छील लिया है। अब लौकी को हम करेंगे कट। तो लौकी को पहले कट कर लेंगे, और जैसा कि मैंने बोला, लौकी को थोड़े बड़े पीसेस में हमें काटना है। तो इस तरीके से आप पहले इसे गोल गोल भागों में काट के रख दीजिए, और थोड़े बड़े पीसेस में काटने में आपको सुविधा हो जाएगी। अब इस तरीके से काट लीजिए, और बड़े बड़े पीसेस बड़े ही आसानी से निकल जाते हैं लौकी के, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जितने भी लौकी की आप सब्ज़ी बनाना चाहते हैं, उस अनुसार काट लें। अगर आप इस तरीके से काटते हैं तो ये जल्दी भी कट जाती है। तो चलिए पहले लौकी को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए, लौकी जो है कट गई है। और लौकी को काटने के बाद इसे हम अच्छे से वॉश कर लेंगे, क्योंकि लौकी हमने पहले नहीं धोया था। तो अब इसे हम पहले धो लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, लौकी को हमने वॉश कर लिया है। अच्छे से इसे वॉश कर लीजिए। और अब इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हम तैयार कर लेंगे मसालों की प्यूरी, जिसके लिए ले लीजिए मिक्सर जार, और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच इतना जीरा। ये सारे मसाले आप सब्ज़ी की क्वांटिटी के अनुसार घटा या बढ़ा सकते हैं। 4 से 5 काली मिर्च डाल दीजिए, और इसमें डालेंगे कुछ हरी मिर्च। आप यहाँ चाहे तो सूखी वाली लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, अगर आप तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं। अदरक के कुछ टुकड़े डाल दीजिए, 3 से 4 टुकड़े अदरक के, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा सब्ज़ी में। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। बस इतने ही मसाले की प्यूरी बनानी है, और आपकी सब्ज़ी बहुत ही गजब की बनेगी। तो ये देखिए, प्यूरी हमने बना ली है मसालों की। थोड़ी थोड़ी पानी डाल के आपको इसकी प्यूरी तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए, इस तरीके से मसाले को पीस के तैयार कर लीजिए। ज़्यादा सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो मसालों की क्वांटिटी मैं बार बार बोल रही हूँ, आप बढ़ा दीजिएगा। तो इस तरीके से मसाले की प्यूरी पहले बना लीजिए, और अब हम बनाना शुरू करेंगे सब्ज़ी। 2 घंटे हो चुके हैं, चने की दाल भी अच्छे से फूल चुकी होगी। तो चलिए हम सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में, जिसके लिए मैंने कुकर को गर्म कर लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनेगी। आप यहाँ चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। तो सरसों के तेल को मैंने बहुत ही अच्छे से गर्म कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे तड़के के रूप में कुछ मसाले, जिसके लिए मैंने ले लिया है 1 चम्मच जितना जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, और 2 से 3 तेज पत्ता। ये सारी चीज़ें हम डालेंगे तड़के के तौर पे। आप यहाँ चाहे तो हींग भी डाल सकते हैं, ये सारे मसाले को स्किप करके। इन सभी मसाले को डाल दीजिए लौकी और चने दाल की सब्ज़ी में। इस मसाले का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इन मसाले को आपको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस 10 मिनट इसे चटका देना है, और इसे बस चटका दीजिए। और इसमें अब हम डाल देंगे, जैसे ही ये मसाले चटक जाएं, प्यूरी अपनी। तो जो भी प्यूरी हमने बना करके रखी हुई है मसाले वाली, इस स्टेज पे पहले हम प्यूरी को डाल देंगे। सारी प्यूरी को डाल दीजिए, और थोड़ी बहुत जो मिक्सर जार में बची हुई होगी, उससे में भी आप पानी डाल के इसमें डाल दीजिए। बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बनेगी, बहुत ही अच्छा इस मसाले का टेस्ट है, इसलिए वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो भी एक्स्ट्रा पानी हो आप उसमें डाल दीजिए इस स्टेज पे। अब इस मसाले को हमें भूनना है। तो गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे, और इसमें हम कुछ सूखे मसाले भी इस स्टेज पे ऐड कर देंगे, ताकि सभी मसाले एक साथ भुन जाए। तो सबसे पहले डाल देते हैं हल्दी पाउडर। आधी चम्मच इतना हल्दी पाउडर डाल दीजिए।
अब डालेंगे धनिया पाउडर। मैंने आधी चम्मच से थोड़ी ज़्यादा ली है, आप चाहे तो यहाँ लगभग 1 चम्मच भी डाल सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। सब्ज़ी की कलर बहुत ही अच्छी आएगी इसलिए। और तीखे के लिए हमने हरी मिर्च और काली मिर्च को प्यूरी बना ली थी। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक इस स्टेज पे डाल दीजिए सब्ज़ी की। और अब हम इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे। तो बीच बीच में चलाते हुए इन सभी मसालों को तब तक भूनना है जब तक मसाले से ऑयल सेपरेट ना हो जाए तब तक। तो गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और बीच बीच में इसे आपको भूनते हुए रहना है ताकि ये अच्छे से भून जाए। तो हमें इसे बीच बीच में भूनते हुए रहना है। तो 2 से 3 मिनट हो गए हैं दोस्तों। ये देखिए मसाले थोड़ी सी भुन चुकी है। तो जब मसाले आधे भुन जाए इसमें हम अब डाल देंगे टमाटर। तो मैंने बारीक टमाटर काट लिए हैं और इसे मैंने बारीक काट के डाल दिया है। आप यहाँ चाहे तो प्यूरी भी डाल सकते हैं, मगर कटे हुए टमाटर की टेस्ट ज़्यादा आएगी अच्छी। कुछ मैंने हरी मिर्च काट के डाल दी है बारीक। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को मसाले के साथ फिर से हमें भूनना है कम से कम 3 से 4 मिनट। 3 से 4 मिनट सभी मसालों को अच्छे से हम भून लेते हैं। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे से भून लिया है और बीच बीच में मैंने इसे चलाया भी है। तो आप भी बीच बीच में चलाते हुए इसे भून लीजिएगा। तो हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं दोस्तों। अब हम इसमें डाल देंगे चने की दाल। तो चने की दाल हमने फुला ली थी 2 घंटे तक और इसे बस निकाल के डाल देना है। चने की दाल को मैंने पहले नहीं उबाला है, डायरेक्ट 2 घंटा फुला के पानी से निकाल के इसमें मैं डाल रही हूँ। तो जितनी भी चने की दाल है डाल दीजिए निकाल करके। इस स्टेज पे मसाले के साथ चने दाल को थोड़ा भून देंगे तो सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आप सिर्फ छठ पूजा में ही नहीं, आप ऐसे भी बिना लहसुन प्याज के इस तरीके से बना के खा सकते हैं। ये इतनी आपको टेस्टी लगेगी। साथ ही हमें चने दाल के साथ ही लौकी भी डाल देने अपने, जो हमने वॉश करके रख लिया था। इसे स्टेज पे डाल देंगे दोनों ही चीज़ों को साथ में, ताकि दोनों ही चीज़ें अच्छे से भुन जाए मसाले के साथ। अब इसे मिक्स कर दीजिए क्योंकि लौकी बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है दोस्तों। तो इस स्टेज पे 5 मिनट आप गैस का फ्लेम हाई करके लौकी और चने दाल को मसाले के साथ भून लें, मगर भूनते हुए आपको 10 से 15 सेकंड में इसे बीच बीच में चलाते हुए रहना है। तो बीच बीच में चलाते हुए गैस का फ्लेम हाई करके आप इसे भून लीजिए, वरना सतह पर बैठी हुई सब्जियां जलने लग जाएंगी। और चूँकि लौकी पानी रिलीज़ करती है तो इसे हमें पहले ही नहीं गलाना है, बस बीच बीच में चलाते हुए 5 मिनट इसे हमें अच्छे से भून लेना है। तो इसे हम 10 से 15 सेकंड में बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे। तो ये देखिए 10 से 15 सेकंड में इसने काफ़ी पानी रिलीज़ कर दिया है। मैंने इसमें पानी नहीं डाला हुआ है, ये लौकी की ही पानी है। गैस का फ्लेम हाई करके भुनेंगे ताकि ये पानी जल्दी से सूख जाए। थोड़ी बहुत पानी अभी है, तो ये पानी जब तक सूख नहीं जाती है दोस्तों तब तक इसे हमें भुनना है। तो इसके ऊपर एक ढक्कन लगा देंगे क्योंकि ये काफ़ी स्प्लिट होती है। आप चाहे तो खुले में भी भून सकते हैं। ढक ढक के मैं इसे भून लूँगी। 10 से 15 सेकंड फिर से हो गए हैं और फिर से हम इसे चेक कर लेंगे। तो इस स्टेज पे देखिए पानी थोड़ी कम हो गई है। इसे मिक्स कर दीजिए। जब हम इसे मिक्स कर रहे हैं तो अंदर में थोड़ी ये ड्राई लग रही है। तो जब इस तरीके से लौकी और चने की दाल भुन जाए तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी, क्योंकि ज़्यादा भुननी नहीं है लौकी को, क्योंकि ये सॉफ्ट ही रहती है। तो बस इतना ही हमें लौकी को और चने दाल को भुनना है। तो ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही अच्छे से भुन गई है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी आप अपनी ग्रेवी की पसंद के अनुसार डाल सकते हैं। सब्ज़ी में अगर आप ज़्यादा ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ी पानी ज़्यादा डाल दीजिए, और अगर कम ग्रेवी चाहते हैं तो थोड़ी पानी कम डाल दीजिए। और अगर मीडियम चाहते हैं लटपट जैसी सब्ज़ी तो मैंने इसमें डाली है 2 ग्लास इतना पानी, और 2 ग्लास पानी डाल के इसे हमें मिक्स कर देना है। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। कुकर में जितने भी साइड में मसाले लगे हो सबको इसमें मिक्स कर दीजिए। सभी चीज़ें हमने पहले ही डाल दी है, तो इस स्टेज पे इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो बस मसाले को साइड साइड से मिक्स कर दीजिए। तो मैंने कर लिया है। अब इसमें हम लगा देंगे ढक्कन। ढक्कन लगा के इसमें हमें 2 सीटियाँ ले लेनी है। 2 सीटियाँ इसलिए दोस्तों क्योंकि चने की दाल हमें गली हुई नहीं चाहिए, थोड़ी सी खरी रहेगी चने की दाल, सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो इसके लिए सिर्फ 2 सीटियाँ हम ले लेंगे। वैसे ये 1 सीटी में भी अच्छे से पक जाएगी, मगर कम से कम 2 सीटियाँ ले लेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसमें 2 सीटियाँ पहले ले लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों 2 सीटियाँ आ गई है और इसकी प्रेशर जो है अपने आप ही निकल गई है। तो ढक्कन एक बार खोल के सब्ज़ी को हम चेक कर लेंगे। तो सब्ज़ी को एक बार चेक कर लीजिए और ये देखिए इस सब्ज़ी का टेक्सचर लग ही नहीं रहा है बिना लहसुन और प्याज की ये बनी हुई है। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इस सब्ज़ी से इस स्टेज पे जब भी आप कुकर खोलते हैं। बस लास्ट में हम डाल देंगे इसमें हरा धनिया। खूब सारा हरा धनिया डाल दीजिए और हमारी लौकी और चने दाल की सब्ज़ी हो गई है तैयार। छठ पूजा नहाय खाए के लिए बहुत ही अच्छी प्रसाद बनकर ये तैयार होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ना ही लौकी गले हैं और ना ही चने की दाल, मगर ये कुक हो गए हैं। हल्की हल्की करछी से आप इस तरीके से थोड़ी थोड़ी मैश कर दीजिए, सब्ज़ी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा हो जाएगा।
तो हमारी लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी दोस्तों बिल्कुल तैयार है। अब हम बनाएंगे लौकी के पकौड़े भी, क्योंकि छठ पूजा में 2-3 चीज़ें होती हैं। तो चलिए हम तैयार कर लेते हैं लौकी के पकौड़े। तो लौकी के पकौड़े बनाने के लिए दोस्तों देखिए मैंने लौकी को फिर से छील लिया है और इसे हम गोल गोल काट लेंगे। क्योंकि मैं गोल गोल कटे हुए बना रही हूँ तो इससे पहले गोल गोल चिप्स जैसे पीसेस में काट लीजिए। थिकनेस आप देख सकते हैं कितनी हमें रखनी है। ज़्यादा मोटी नहीं रखेंगे वरना इसे पकने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो बस इसी थिकनेस की काट लीजिए, जितनी भी लौकी की आपको बनानी हो उस अनुसार। कुछ लोग सिर्फ सब्ज़ी बनाते हैं और कुछ लोग दोनों ही चीज़ें, तो मैंने दोनों ही चीज़ों की रेसिपी डाल दी है ताकि आप दोनों ही देख लें। तो लौकी के पकौड़े मैंने काट लिए हैं। अब इसके लिए चलिए हम तैयार करते हैं एक बैटर। तो बैटर के लिए मैंने ले लिया है बेसन 1 कप जितना। इस पकौड़े को बनाने के लिए बेसन थोड़ी ज़्यादा लगती है तो 1 कप जितना मैंने ले लिया है। इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार, हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जितना, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जितनी तीखी आपको पसंद हो। आप यहाँ चाहे तो काली मिर्च भी ले सकते हैं। ये तीखी वाली ये कश्मीरी नहीं है क्योंकि थोड़ी सी तीखी फ्लेवर होगी पकौड़े में। और अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर आधी चम्मच जितना। बस इतने ही मसाले चाहेंगे, ज़्यादा मसाले नहीं चाहेंगे क्योंकि बिना लहसुन और प्याज वाले पकौड़े हैं। इसे मिक्स कर दीजिए और इसे हमें एक थिक बैटर तैयार कर लेनी है। तो थोड़ी थोड़ी पानी डाल के हमें थिक बैटर तैयार कर लेनी है पकौड़े बनाने के लिए इस तरीके से। तो इसे मिक्स कर दीजिए। हमें इसमें लम्स नहीं चाहिए तो लम्स को आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। तो ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी सी बैटर इस कंसिस्टेंसी की आपको रखनी है। तो बैटर भी हमारी तैयार हो गई है दोस्तों। आप इसे 5 मिनट तक रखते हैं तो इसकी गांठें भी खुल जाती हैं। तो ये देखिए हमारे लौकी भी कट चुके हैं और हमारी जो बैटर है वो भी तैयार हो चुकी है। देखिए अभी इस स्टेज पे गांठें जो है खुल चुकी है 5 मिनट के बाद। तो चलिए अब पकौड़े को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, गुनगुनी गर्म होनी चाहिए क्योंकि लौकी को पकने में थोड़ा वक्त लग जाता है। तो एक एक लौकी को लीजिए, बेसन के घोल में अच्छे से इसे डुबो दीजिए। दोनों ही साइड से पकड़ लेनी चाहिए बेसन की घोल और इसे हम डाल देंगे अब कढ़ाई में। तो गैस का फ्लेम मीडियम ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। मीडियम फ्लेम पे सभी पकौड़े को डाल दीजिए। इसी तरीके से हम सारे पकौड़े डाल देंगे। जितनी भी एक बार में आपकी कढ़ाई में आ जाए उस अनुसार आप डाल दीजिए। एक ही कढ़ाई में बहुत ज़्यादा मत भरिएगा पकौड़े वरना आपके पकौड़े टूटने लग जाएंगे और ये सॉफ्ट होके बिखरने भी लग जाते हैं। थोड़ी थोड़ी हम डालेंगे 5 से 6 एक बार में। तो 5 से 6 पकौड़े डाल के आपको अच्छे से फ्राई कर लेने हैं अगर आपकी बड़ी कढ़ाई हो तो, और अगर छोटी हो तो आप 3-3 करके फ्राई कर लें। तो कढ़ाई की जितनी भी स्पेस हो उस अनुसार पकौड़े को डाल लीजिए। तो मैंने डाल दिया है। अब इसे हम थोड़ी देर पकने देंगे। तुरंत ही मत पलटिएगा, थोड़ी देर के बाद पलटेंगे। थोड़ी देर हो गई है दोस्तों। ये देखिए इसके ऊपर एक अच्छी सी कलर आ गई है, कच्ची कलर चली गई है। इस स्टेज पे आपको इसे पलट देने हैं। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसे पहले पकाया है और अब इसे हम पलट देंगे। तेल बहुत ही अच्छे से गर्म थी, गुनगुनी गर्म, जिससे ये जली भी नहीं है और ये थोड़ी सी पकी पकी सी लग भी रही है। तो सारे पकौड़े को हमें पलटते हुए अब पका लेना है। फिर से जब हम साइड चेंज करते हैं तो फिर से थोड़ी देर पका लेंगे। उसके बाद हम इसे पलटते हुए गोल्डन फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों हमारी जो पकौड़े हैं लौकी के अच्छे से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं, बड़े ही अच्छे कलर आ गए हैं, बिल्कुल क्रिस्पी है। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। तो इस तरीके से आप लौकी के पकौड़े को भी बना सकते हैं और छठ पूजा में इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है बिना तामझाम के। और मैंने पकौड़े भी बना लिए, सब्ज़ी भी बना ली है। चावल जैसे आप बनाते हैं रोज़ाना उसी अनुसार बना ले। तो मैं चावल की रेसिपी नहीं डाल रही हूँ, चावल तो आप जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों छठ पूजा की नहाई खाई के लिए बहुत ही सिंपल और जल्दी बनने वाली थाली तैयार हो गई है। तो इस छठ पूजा पे आप इस तरीके से लौकी और चावल को बनाइए। आपके मेहमान आपकी ज़रूर तारीफ़ करेंगे इस प्रसाद के। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप सभी को ये रेसिपी पसंद आई हो दोस्तों तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोग इस साल छठ पूजा में ये बना सकें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर रेसिपी की नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलती रहे और आप सारी रेसिपीज़ ट्राई करते रहें। बहुत सारी रेसिपीज़ आप सभी के लिए हमेशा आते रहेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली एक नई रेसिपी के साथ। यूँ ही मेरे चैनल पर बने रहिए दोस्तों और अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। आप सभी को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएँ।